प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा। यात्रा कैसी रही? थकावट तो नहीं हुई ना? अरे थकावट कैसी, ये बसें अब इतनी आरामदायक हो गई है और सड़कें इतनी चिकनी कि पता ही नहीं चला कब पटना आ गए। लेकिन अनामिका, ये हम बस स्टैंड पर ही है ना? हाँ माँ, ये हमारा नया ISBT पटना है। अरे बेटी, ये तो किसी हवाई अड्डे जैसा लग रहा है। इतनी बड़ी इमारत, ये एस्केलेटर और इतनी भीड़ होने के बावजूद इतनी शांति और सफाई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे बिहार में ऐसा बस टर्मिनल होगा। माँ, अब हमारे यहाँ सिर्फ ट्रेन या हवाई जहाज ही नहीं बल्कि बस का सफर भी वर्ल्ड क्लास हो गया है। आप वैसे बहुत थक गई होंगी ना? ना, बिल्कुल नहीं। अब घूमने चले? हाँ माँ, बस बाहर खड़ी है, चलिए। ये गुलाबी बस? हाँ माँ, ये विमेन स्पेशल बस है। अब बिहार की सड़कों पर महिलाएं खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करती हैं। आइए, इसमें बैठते हैं। बेटा, हम ISBT पटना से निकले और अब इतनी जल्दी हम दीघा पहुंचने वाले हैं। क्या बस का ड्राइवर बहुत तेज चला रहा है? नहीं माँ, ड्राइवर तेज नहीं चला रहा, बल्कि ये सड़क ही ऐसी है। इसे अटल पथ कहते हैं। ये सीधा पटना जंक्शन को दीघा JP पथ से जोड़ता है। अनामिका, क्या हम सच में पटना में हैं? ये तो किसी विदेशी शहर जैसा लग रहा है। अरे माँ, अभी तो असली मजा बाकी है। चलिए ऊपर वाली छत पर बैठते हैं। माँ मुस्कुराइए, ये यादें हमेशा साथ रहेंगी। सच में बेटा, देखो वो JP सेतु कितना भव्य लग रहा है। माँ वो देखिए, ऐतिहासिक गोलघर और दूर वो चमकता हुआ बिस्कोमान टावर। और वो देखिए, गंगा किनारे खड़ा सभ्यता द्वार। ये हमारी विरासत और आधुनिकता का मिलन है माँ। और वो नीचे देखो, NIT घाट पर शाम की आरती की तैयारी हो रही है। क्या दिव्य दृश्य है। आ रही है। और अब हम फिर से रिन्यूड हुए महात्मा गांधी सेतु से गुजर रहे हैं। कनेक्टिविटी अब बिहार की ताकत बन गई है। वाहेगुरु, वाहेगुरु। आज मन तृप्त हो गया। यहाँ की शांति और सुंदरता अद्भुत है। बिहार अब टूरिज्म हब बन चुका है। बेटा, बापू सभागार इतना विशाल और आधुनिक। बिल्कुल माँ, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं। ये देखिए, बिहार म्यूजियम। ये म्यूजियम इतना साफ और व्यवस्थित, बच्चों के लिए कितना कुछ है यहाँ। माँ यहाँ देखिए, ये निफ्ट है। अच्छा। हाँ, और आपको पता है माँ, अब पटना में सिर्फ यही नहीं बल्कि अनोखा बापू टावर IIT पटना है। IIT पटना में 250 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश से एक नया अत्याधुनिक रिसर्च पार्क स्थापित किया जा रहा है। बिहटा परिसर में स्थित ये पार्क AI, सेमीकंडक्टर्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को गति देगा और 10,000 से अधिक रोजगार सृजित करेगा। NIT पटना और एम्स जैसे बड़े संस्थान भी हैं। सच में अब हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बिहार खुद ही शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र बन गया है। अरे अनामिका, ये तो वही तारामंडल है ना जहाँ मैं सालों पहले तुम्हें बचपन में लेकर आई थी। पर ये तो बिल्कुल बदला बदला लग रहा है। बाहर की ये लाइटिंग कमाल है। हाँ माँ, अब ये सिर्फ एक तारामंडल नहीं बल्कि भारत के सबसे आधुनिक डिजिटल तारामंडल में से एक है। इसका पूरी तरह से नवीनीकरण किया गया है। अब यहाँ चांद सितारे सिर्फ दिखते नहीं बल्कि ऐसा लगता है मानो हम उनके बीच घूम रहे हो। मेट्रो? पटना में मेट्रो भी शुरू हो गई? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही पुराना पटना है। और अब हम सीधे ISBT मेट्रो स्टेशन
स्टेशन पहुंचेंगे। ना ट्रैफिक की चिंता, ना धूल। माँ, थोड़ी प्यास लगी है, आइए इस दुकान से पानी और कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। अरे अनामिका, देखो इतनी बड़ी दुकान और ये बहन जी इसे अकेले संभाल रही है। हिसाब किताब से लेकर सामान के स्टॉक तक सब कुछ इनके हाथ में है। हाँ माँ, अब ये हमारे बिहार में बहुत सामान्य बात है। आपको हर बाजार में ऐसी साहसी महिलाएं मिल जाएंगी जो अपना खुद का व्यापार चला रही हैं। वाकई ये देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित रहती थी, इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? माँ, ये सब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और महिला उद्यमी योजना का कमाल है। सरकार अब महिलाओं को अपना काम शुरू करने के लिए आर्थिक मदद और ट्रेनिंग दे रही है। इसी वजह से आज लक्ष्मी जैसी हजारों महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं और अपने परिवार का सहारा बन रही हैं। माँ, अब हम राजगीर जू सफारी। मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है। तुम आज की बेटियां सच में निडर हो गई हो। अरे अनामिका बेटी, क्या हम सच में हवा में चल रहे हैं? नीचे गहरी खाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत माँ, ये मजबूत है। ये भारत के सबसे आधुनिक ग्लास ब्रिज में से एक है। देखो चारों तरफ पहाड़, क्या नजारा है। आप यहाँ एक फोटो तो बनती है माँ। यहाँ कितनी शांति है, मन तृप्त हो गया। यहाँ से पहाड़ों का दृश्य अद्भुत है। हाँ माँ, ये जगह हमें शांति का संदेश देती है। राजगीर की ये हवा कितनी शुद्ध लग रही है ना? बिल्कुल माँ, राजगीर के इस पूरे इलाके को अब नो पोल्यूशन जोन की तरह विकसित किया गया है। और ये जो आप शांति और हरियाली देख रहे हैं ना, इसके पीछे सरकार का जल जीवन हरियाली मिशन है। पहले ये तालाब गर्मियों में सूख जाते थे, पर अब देखो पहाड़ों का पानी सहेजने के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। जी माँ, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पुराने तालाबों और आहर पाइप प्रणालियों को फिर से जीवित किया गया है। और ये पेड़ों की कतारें, पहले तो यहाँ सिर्फ सूखे पत्थर दिखते थे। माँ, इस मिशन का लक्ष्य ही यही था, हरियाली। बिहार में करोड़ों की संख्या में पौधारोपण किया गया है। पता है, सरकार का मानना है कि जल और हरियाली है तभी जीवन में खुशहाली है। ये पेड़ सिर्फ छाया नहीं देते, ये हमारे पर्यावरण को ठंडा रखते हैं और मानसून को बुलाते हैं। कितना सुकून है